पुरुषों से काफी ज्यादा है। पूरी दुनिया के पुरुषों के लिए ये देश घूमने की पहली पसंद बन चुका है। सुंदरता, लोगों का रहन सहन और संस्कृति इसे बहुत खास बना देती है। हर साल यहाँ करोड़ों टूरिस्ट विजिट करते हैं। संस्कृति के नाम पर यहाँ महिला महिला शादी कर लेती है, पुरुष पुरुष शादी कर लेते हैं। देश का इतिहास काफी दिलचस्प है। यहाँ के लोगों को बेहद शांत स्वभाव का माना जाता है और देह व्यापार भी यहाँ एक आम बात है। बल्कि इस देश को पूरे यूरोप में खासतौर पर युवा इसी वजह से पसंद करते हैं। रहने के लिहाज से भी ये देश काफी सुरक्षित और खूबसूरत माना जाता है। गाड़ियों से ज्यादा यहाँ के लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये है नीदरलैंड। फूलों की खेती, बड़े बड़े घास के मैदान, पवन चक्कियाँ और साइकिल चलाने के लिए अलग से सड़कें इसे खास पहचान दिलाती हैं। इस देश को अगर यूरोप का सबसे खूबसूरत और शांत देश कहें तो गलत नहीं होगा। ये है इसकी राजधानी एम्स्टर्डम, इस देश का दिल। राजधानी एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ पुरुषों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। रात के चाहे 2 ही क्यों न बजे हों, शुक्रवार और शनिवार की रात को यहाँ की सड़कों पर लोग आपको मस्ती करते नजर आएंगे। इसके अलावा एम्स्टर्डम प्रसिद्ध है अपने खाने और साफ सुथरी सड़कों के लिए। इस शहर में देह व्यापार करने वाली महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। इसके लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट हैं, होटल हैं, मोटेल हैं, गलियां हैं। यहाँ पर ये काम खुलेआम होता है। नीदरलैंड में इस काम को बुरा नहीं माना जाता, बल्कि ये कानूनी रूप से मान्य है, जिसके लिए यहाँ की पुलिस खुद इन महिलाओं की सुरक्षा करती है। ये खूबसूरत देश 41,850 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एरिया के मामले में ये छोटे देशों में शुमार होता है, जो कि 131वें नंबर पर है। इस देश में 1,82,28,000 लोग रहते हैं, जिसमें 49% पुरुष हैं और 51% महिलाएं। 37 साल के होने पर पुरुष शादी करते हैं और महिलाएं 40 साल की होने के बाद ही शादी करने के बारे में विचार करती हैं। और वैसे भी नीदरलैंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शादी ही नहीं करी है। काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अकेले रहती हैं। हालांकि ये रिश्ते बनाती हैं, पर शादी करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। नीदरलैंड में चलने वाली करेंसी यूरो है, जो कि इंडिया के 93 रुपए के बराबर है। नीदरलैंड में एक जगह है बार्ले नसाओ। यहाँ की सड़कों पर घरों के पास 2 देशों का बॉर्डर है। ये कोई दीवार नहीं है, कोई फेंस नहीं है, बल्कि सड़क पर एक ब्लैक पट्टी बनाई गई है जिस पर क्रॉस के निशान हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि 2 देशों के बीच का बॉर्डर है। एक तरफ नीदरलैंड है तो दूसरी तरफ बेल्जियम। इससे लोगों का ही फायदा होता है। इन्हें दोनों देशों की सुविधाएं मिल जाती हैं। एक तरफ आपको नीदरलैंड का झंडा लगा मिलेगा तो दूसरी तरफ बेल्जियम का। कई बार तो ये बॉर्डर लोगों के घरों के बीच से गुजरता है, जिससे उस घर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में तो आधा हिस्सा बेल्जियम में आता है। एक कदम इस लाइन से पार रखा तो अलग देश, दूसरा कदम लाइन के उस पार रखा तो एक अलग देश। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ सेकंड में आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। ये जगह टूरिस्टों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहती है। लोग आते हैं और एक ही देश में रहकर 2 देशों का मजा उठाते हैं। नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा देह व्यापार का अड्डा है, जो है राजधानी एम्स्टर्डम में। इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इन बिल्डिंग से महिलाएं पुरुषों को आकर्षित करने, उन्हें बुलाने के लिए इशारे करती हैं, अनोखे तरीके से देखती हैं। ये गलियां हल्की लाल रोशनी से चमचमाती रहती हैं। यहाँ की दुकानें भी खास हैं। 300 खिड़कियां ऐसी हैं जिनके शीशों से महिलाएं पुरुषों को रिझाने की कोशिश करती रहती हैं। इन सभी महिलाओं की कमाई के अनुसार इन्हें यहाँ पर टैक्स देना होता है। ये सब 1980 से यहाँ पर कानूनी रूप से हो रहा है। पूरे इलाके को सरकार अपनी निगरानी में रखती है। महिलाओं का समय समय पर चेकअप किया जाता है।
मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं, इन्हें सुरक्षित रखा जाता है, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इनके पास आ सकें। हाल ही में यहाँ एक और नया एरिया इसी तरह का बनाया गया है, जिन्हें ये महिलाएं किराए पर ले रही हैं। इसमें साफ सुथरी गलियां और कमरे हैं, जहां वो अपने कस्टमर को ला सकती हैं, और सरकार ने इन कमरों का किराया काफी कम रखा है ताकि इस काम से जुड़ी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, बिचौलियों की जरूरत ही ना पड़े। नीदरलैंड के लोगों को सबसे लंबा माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की औसतन लंबाई पुरुषों में 5 फीट 11 इंच और महिलाएं 5 फीट 6 इंच की होती हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी बिना डरे घूम सकता है, फिर चाहे वो दिन हो या फिर रात के 12 बजे हो, या फिर जंगल हो या कोई सुनसान जगह, किसी को कोई खतरा नहीं। जेल तो बनाई गई है, पर इन जेलों में कैदी ढूंढने से भी नहीं मिलते। साल 2013 की बात है, जब नीदरलैंड की 8 जेलों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनमें रखने के लिए कैदी ही नहीं बचे थे। इस देश का कानून सख्त है, जिस वजह से लोग क्राइम कम ही करते हैं। इसके अलावा जो कुछ कैदी हैं भी, उन्हें सीधा जेल में नहीं डाल दिया जाता, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृहों में भेजा जाता है, जहां उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने और क्राइम से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी वजह से आज नीदरलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ की 50% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है। 42% में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। 6% में इस्लाम को मानने वाले रहते हैं। 0.5% में हिंदू हैं। 0.5% में यहूदी हैं। बाकी 1% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। नीदरलैंड अपने सुंदर फूलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ फूलों की खेती सबसे ज्यादा करी जाती है, और दुनिया भर में सबसे बड़ा देश है नीदरलैंड, जो फूल निर्यात करता है। खासकर ट्यूलिप को यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। 17वीं शताब्दी में ट्यूलिप फूलों का निर्यात डच की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा था, और आज भी है। यहाँ का लिस्से एरिया और कियोकेनहॉफ गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उगाने वाला गार्डन है। इसके अलावा इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर ऑक्शन भी होता है। यहाँ से रोजाना करोड़ों फूल बेचे जाते हैं। ट्यूलिप, गुलाब, लिली इसमें शामिल हैं। दुनिया का 60% फूलों की जरूरत यहीं से पूरी होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इससे फूल खरीदने वाले बड़े देश हैं। यहाँ